हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ एडवोकेट पूजा। और आज मैं एक बहुत इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट पे आप सबसे बात करने वाली हूँ। हो सकता है कई लोग मेरे साथ असहमत हों और कई लोग मेरे साथ सहमत भी होंगे, क्योंकि मैं आए दिन एक सवाल का बार बार सामना कर रही हूँ, और वो ये है कि महिलाएं ये नहीं कर सकती, महिलाएं वो नहीं कर सकती। फॉर एग्ज़ाम्पल, आई एम एन एडवोकेट। एक वकील होने की हैसियत से मैं पूरी कोशिश करती हूँ अपने काम के साथ न्याय करने के लिए, जस्टिफाई करने के लिए। और मैंने देखा है कि बहुत बार कई तरह के क्लाइंट्स आते हैं जो पे नहीं कर पाते हैं, और कई लोग लेकर आते हैं, हमारे कलीग्स लेकर आते हैं, जानकार होते हैं, जो कम पैसे होने की वजह से उनको लेना नहीं चाहते या उनका मैटर नहीं करना चाहते। लेकिन मैं चाहती हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि चाहे वो वकील हो, चाहे कितना बड़ा ज्ञानी हो, चाहे डॉक्टर हो, चाहे पुलिस हो, चाहे कोई भी हो, अगर वो अपना जो ज्ञान है वो अगर उसको वो यूज़ नहीं कर रहा है तो उसके दिमाग में जंग लग जाएगा। और मैं अपने सभी फ्रेंड्स को ये कहती हूँ, अपने एडवोकेट्स फ्रेंड्स को भी, कि ईश्वर ने जितना भी हमें दिया है उसे और लोगों में बांट के मल्टीप्लाई करना चाहिए। लेकिन मुझे तब बहुत बुरा लगता है जब हर जगह महिलाओं की एकता की बात की जाती है, हर जगह महिलाओं को आगे बढ़ने के लिए कहा जाता है, हर जगह महिलाओं के नाम पर कई तरह के बेनिफिट बैकग्राउंड में लिए जाते हैं। और रिसेंटली अभी बहुत ज़्यादा एक पॉलिटिकल मुद्दा भी एक बर्निंग टॉपिक रहा है, रिजर्वेशन का महिलाओं को लेकर। लेकिन मैं ये पूछना चाहती हूँ कि महिलाओं के लिए इतने सारे रिजर्वेशन देने के बाद, इतने सारे उनके नाम पर इतना सारा डिस्कशन करने के बाद भी, अगर महिलाओं को इस दृष्टि से ना देखा जाए कि वो हर काम कर सकती है। अब मैं टॉपिक पर आती हूँ। सब सोच रहे होंगे कि ऐसा कौन सा काम है जो उसे मना किया गया है। देखिए, मैं स्पेशली फीमेल एडवोकेट्स की मैं बात कर रही हूँ। इस वक्त लोग फीमेल एडवोकेट को देख के समझते हैं कि वो क्रिमिनल मैटर नहीं कर सकती है, वो आर्ग्यू नहीं कर सकती है, वो बहुत देर तक लॉ के सामने खड़ी नहीं रह सकती। मैं पूछना चाहती हूँ, महिलाएं जब छोटे से बच्चे को, जिसमें एक अनकंडीशनल पेशेंस रखना होता है, एक आदमी को जब वो बाहर से काम करके घर आता है और महिला अपना करियर भी दांव पे लगाकर अपने परिवार का ध्यान रखती है, अपने पति का ध्यान रखती है, अपने बच्चे का ध्यान रखती है, इतना पेशेंटली सब कुछ करती है और हर चीज़ में एक्सीलेंट होती है, किसी चीज़ में वो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करती, और वो अगर करना भी चाहे तो कोई सहन नहीं करेगा। तो मैं ये पूछना चाह रही हूँ, ये कब तक चलेगा, कब तक हमें रोका जाएगा? और रही मेरी बात, तो मैं तो रुकने वाली नहीं, क्योंकि मैं बहुत मुश्किल से एलएलबी करके मैं कुछ अच्छा करना चाहती हूँ इस फील्ड में, इसलिए मैं एडवोकेट बनी। और मैं उन फीमेल्स के लिए भी कंसर्न हूँ कि जो ये सब सुनकर चुप हो जाती है और पीछे चली जाती है, डीमोरलाइज हो जाती है। और मेरी उन सबसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि डरे ना, घबराए ना, क्योंकि हमारे पास जितना पेशेंस है, हमारे पास जितनी शक्ति और सामर्थ्य है, वो तब हम देख सकते हैं जब नवरात्रियों में पुरुष भी जमकर उपवास करते हैं और वरदान मांगते हैं। तो हम माँ शक्ति का ही रूप हैं, और बिना डरे आगे बढ़ें, हर टाइप के केसेस लें। और जब तक हम खुद आगे नहीं आएंगे, तब तक क्लाइंट की जो धारणा है कि महिलाएं क्रिमिनल केसेस नहीं कर सकती हैं, महिलाएं आर्ग्यू नहीं कर सकती हैं, वो नहीं बदलेगा। और मैं क्रिमिनल केसेस भी करती हूँ, मैं हर टाइप के केसेस करती हूँ, मैं प्रॉपर्टी इश्यूज़ करती हूँ, मैं मैट्रिमोनियल मैटर्स करती हूँ, डाइवोर्स या जो भी डोमेस्टिक वायलेंस, मैं हर तरह के मैटर्स करती हूँ। मैं 138 चेक बाउंसिंग के मैटर्स करती हूँ, मैं हर टाइप के मैटर करती हूँ। मेरे पास रेप के मैटर्स है, किडनैपिंग के मैटर्स है, पॉक्सो के मैटर्स है। तो मुझे कई लोगों ने डिस्करेज करने की कोशिश करी, और जब ये बहुत ज़्यादा होने लगा तो मुझे लगा कि मुझे सोशल मीडिया पे आकर अपने साथी महिलाओं को प्रोत्साहित करना चाहिए आगे बढ़ने के लिए, और ये कहना चाहिए कि हर पुरुष एक जैसा नहीं है, लेकिन कुछ अच्छे लोग भी हैं, हमें उनके साथ, उनकी कंधे से कंधा मिला के आगे बढ़ते रहना चाहिए। और हमें भी सफलताओं की ऊंचाइयों तक जाने का पूरा अधिकार है।
और हमें डरने की किसी से ज़रूरत नहीं है। हम केवल केवल और केवल सिर्फ वोट देने के लिए क्यों बने हैं? हम किसी और को लीडर बना रहे हैं, हम खुद क्यों नहीं बन सकते? हम खुद भी ड्राइविंग सीट पे बैठ सकते हैं ना। हम हमेशा साथ में या बैक सीट पे बैठने के लिए तो नहीं है। जब हम पढ़ के घर से बाहर निकल चुके हैं, देश की प्रगति में हम भी साथ देने को तैयार हैं, तो मैं ये समझती हूँ कि हर मौका भी हमारे लिए है, हर चुनौती भी हमारे लिए है, और हम उस पर कितना खरा उतरते हैं वो हमारी मेहनत पर है। जैसे कि किसी हर पुरुष के लिए भी हो सकता है। अगर पुरुष भी मेहनत ना करे और बस बेकार बैठा रहे तो वो भी कहीं नहीं जीतेगा, ठीक है। तो पुरुष के लिए भी वही चुनौतियां हैं, महिलाओं के लिए भी वही चुनौतियां, महिलाओं के लिए डबल है, क्योंकि जो सोशलाइजेशन, जो अपब्रिंगिंग, जो माइंडसेट बना हुआ है समाज में, वो हटाना बहुत मुश्किल है, लेकिन नामुमकिन नहीं। ऑल द बेस्ट फ्रेंड्स, एंड मैं ये मेरी फर्स्ट रील है, और मैं अब चाहूँगी कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसे देखें और समझें और आगे आएँ और हम एक दूसरे का साथ दें। मैंने अक्सर सुना है महिलाएं एक दूसरे का साथ नहीं देती, और मुझे ये सरासर गलत लगता है, क्योंकि मैं ज़रूर साथ देती हूँ महिलाओं का। हाँ, जो जहाँ गलत है मैं गलत बोलना भी जानती हूँ। अगर कोई गलत है तो मैं नो कहना भी जानती हूँ, अगर कोई सही है तो मैं सही के साथ खड़ा रहना भी जानती हूँ। थैंक यू।